सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फ्रेंड के साथ एक पोजिशनल शुरू कराया मैंने अभी, क्योंकि पोजिशनल में करता नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं एक लॉट से हमने स्टार्ट कराया। तो ये हमने पुट कैरी करी हुई है। कल हमने हैज बनाया था, ये हमने 6 तारीख से अपडेट करा है। तो मैं आपको इसको इसके बारे में भी बीच में अपडेट देता रहूँगा। लेकिन ये हैज जब मार्केट ने 21,000 के आसपास डबल टॉप बना लिया था, तो वहाँ पे हमने निकाल दिया केसर केवल, हमने सिर्फ पुट को कैरी करा। तो अगर आप देखो, 61 की बाइंग थी हमारी, तो अभी 94 100 तक गई थी। तो अभी हम कैरी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में न्यूज़ें ऐसी हैं। अगर आपको पता हो, हमारा जो इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है। अगर आपको पता हो कि हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो, जब आपको पोजिशनल कर रहे हो आप, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको डेटा इवेंट्स पता होने चाहिए। अगर मैं यूएस इन्फ्लेशन की बात करूँ, तो ये ड्रॉप हुई है, ये हमारी बड़ी है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर एचडीएफ निफ्टी देखूँ, तो अभी 50 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है ऑलमोस्ट। तो कल कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है। इसका रीज़न ये भी है कि 20,850 मार्केट काफ़ी बार टेस्ट कर चुका है। बात करें अगर इंट्राडे की, तो इंट्राडे में अगेन इंट्राडे को क्रैक करने में अभी भी थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। आज भी अच्छा खासा लॉस हुआ है। लॉस हमें क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप देखोगे, इंडेक्स तो सारे काफ़ी अच्छे गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, निफ्टी पूरे दिन गिरता रहा, बैंक निफ्टी पूरे दिन गिरता रहा, फिर निफ्टी पूरे दिन गिरता रहा। लेकिन फिर निफ्टी में एक खासियत थी गिरने में, कि वो जो गिर रहा था वो बहुत ही स्लोली स्लोली गिर रहा था। मोमेंटम उसमें बहुत कम हो रहा था, और जब मोमेंटम आ रहा था तो बहुत तेज आ रहा था, जो कि आप कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। आपका मार्केट प्राइस पर अगर आप ट्रेड करते हो, तो एग्जीक्यूशन उसका नहीं हो पा रहा था, या फिर मार्केट में मोमेंटम आ ही नहीं रहा था। तो इस वजह से मार्केट में अगर आप देखो, मेरा जो मेन लॉस हुआ है, अगर आप मेन लॉस देखोगे मेरा, आज भी थोड़ा सा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। और जब भी ये होता है कि मार्केट में आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, आप क्वांटिटी बढ़ाते हो, तो आपको लॉस होता है। 11,000 का जो मेजर लॉस दिख रहा है आपको, ये कहाँ हुआ मेरा? ये मेरा हुआ लॉस, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जब मार्केट आ गया था, तो कहीं ना कहीं आज फिर से मैं एक एक्सपेक्टेशन में था कि मार्केट में, क्योंकि एक्सपायरी में कोई बड़ा मूव नहीं आया जहाँ पे 6 रुपए की चीज 20 रुपए 30 रुपए ऐसे हो जाए, 2 रुपए की चीज। तो अगेन मैंने यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट, मैंने यहाँ पे जब मार्केट दोबारा नीचे आया, यहाँ पे 6 रुपए की पुट ली थी, और एग्जैक्ट 1 मिनट में एक बड़ी कैंडल बनी, और कहीं ना कहीं मेरा वहाँ पे लॉस हुआ। तो अगेन कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैंने आज पैसे डाले थे कुछ, उसके बाद अभी कुछ आई थिंक 4-5 हज़ार रुपये इसमें पड़े रहेंगे। तो लेट्स सी, डिसाइड करना पड़ेगा आपकी मार्केट में इंट्राडे को करना कैसे। मैं तो और भी थोड़े तरीके सोच रहा हूँ। या तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाने की सोच रहा हूँ मैं, या फिर कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है। कोई कुछ कुछ दिन होते हैं जब आपको पैसे मिल जाएंगे, आप खुश भी हो जाओगे, लेकिन 2-3 दिन बाद वो आपका प्रॉफिट चला जाएगा। या तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए करो, 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऐसे करके चलो आप, आप बैठो रहो उसके लिए। लेकिन वो जब नहीं आएगा, तो वो आपका 1 मिनट में खा जाएगा पैसा। तो इसीलिए दिक्कत हो रही है मार्केट में। अगर मैं बात करूँ लेवल्स की, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो सबसे पहले निफ्टी में हमने क्या बात करी थी? तो निफ्टी में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, जैसे डबल टॉप लगा था, वहाँ पे मैंने कॉल निकाल दी थी अपनी पोजीशन वाली। और वहाँ पे यहाँ पे नीचे जा रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर रहे हैं, तो कल गैप डाउन होने की उम्मीद है। अगर आज की बात करें, 20,924 के ऊपर सेल करना था। और हमारा हाई क्या था? अगर आप देखो, यहाँ पे हमने बाइंग की बात करी थी 21,037 के ऊपर। अगेन मार्केट में देखो, अगर आपको नॉलेज है, तो आप मार्केट में आराम से कैप्चर कर सकते थे मूव। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने कहा, गैप को भी कंसीडर कर लिया करो। हालांकि गैप फिल हो गया था यहाँ पे, अगर आप देखो बहुत प्यारा सा एक एम पैटर्न बना हुआ था। ये इसकी नेकलाइन थी, आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वही है कि इन चीज़ों की अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, पैटर्न्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेवल्स के हिसाब से बाइंग नहीं बनी, सेलिंग बनी। लेकिन सेलिंग लिए कब तक बैठना पड़ा आपको? सेलिंग बनी आपकी ऑलमोस्ट 235 तक। 235 पे हमारा 925 के नीचे लेवल था। 863 और 827, एक तो काफी लेट हुआ। 863 मतलब मार्केट लो हमारा 867 तक गया। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट तो मिल गए होंगे। उसका रिवर्सल हुआ, फिर मार्केट वहीं बंद हो गया, नीचे आने का टाइम नहीं मिला मार्केट को। तो कहीं ना कहीं ये हुआ। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, रिव्यू की, बैंक निफ्टी की बात करें अगर, तो बैंक निफ्टी में हमारे लेवल से 47,148, और ऊपर था 47,554, ऊपर की साइड तो वो आया नहीं। और ये भी अगर आप देखो, ध्यान से देखो, ये वाली स्ट्रेटेजी हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, दो कैंडल का इनसाइड कैंडल का पैटर्न जो होता है। लो ब्रेक हुआ, ये ऊपर स्टॉप लॉस, ये ट्रेड आप आराम से कैप्चर कर सकते थे। बट अगेन दिक्कत सारी वही है कि मार्केट में बनने के बाद बताओ, लेकिन अगर आप उसको करते करते जब तक कैप्चर नहीं करोगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे लेवल्स क्या थे? लेवल से हमारे 47,148, नीचे गया मार्केट, और आपको टारगेट था 47,024। काफी लेट आया, अगर आप देखो यहाँ पे आया है 3:25 पे, तो मुझे लगता है इतने लोग बैठे होंगे, तो आई डोंट थिंक आपको इसका कुछ फायदा हुआ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल की। देखो, कल काफी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। फिर निफ्टी में भी आई थिंक कोई लेवल भी नहीं आया हमारा। फिर निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। फिर निफ्टी में हमारा लेवल था सेलिंग का, तो ये लेवल था 150, जो कि मेरे को पूरी उम्मीद थी कि ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होता, अगर 20-30 पॉइंट भी नीचे चला जाता ना, वो 6 रुपए की चीज मेरी, जो 1500 क्वांटिटी थी मेरी, वो आई थिंक 20 रुपए तक चली जाती, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता हमें। बट वो कहते हैं ना कि क्या ही बोलूँ अब मैं मार्केट में, मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकती है। अब उसके बाद मार्केट में बाइंग का लेवल हमारा क्या था? बाइंग का लेवल 258 था, लेकिन अगेन मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे जाके ऊपर आके क्लोज भी करा, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं करा, तो यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनती थी आपकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कल क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी की में चलते हैं, और ये डिलीट करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट दिखाया था मैं आपको। अगर आपको याद हो मेरा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो, तो वहाँ पे हमने जो बात करी थी, एग्जैक्ट सिमिलर तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा था कि मंडे को अगर मार्केट में शूटिंग स्टार बनती है, इस तरह कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, क्लोजिंग होती है, तो मार्केट में एक नीचे का ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। देखो, अब मार्केट में दिख रहा है हमें कि नेगेटिव ट्रेंड हो चुका है, सबको दिख रहा है। मार्केट कहाँ तक आ सकता है? सबसे पहले आप स्टॉप देखो, मार्केट का सबसे पहला जो स्टॉप आएगा, वो ये आएगा।
46,753। अब 46,753 में क्यों बोल रहा हूँ, या बल्कि इसकी ओपनिंग है, इसकी ओपनिंग है 47,300, सॉरी, इस कैंडल की ओपनिंग कितनी है, ओपनिंग है 46,797, तो 46,800, ये वाला जोन है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है अगर मार्केट आज का लो ब्रेक करे। आज का लो क्या है, 47,004, तो इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, 47,004। ठीक है, तो ये हमारा एक सेलिंग का लेवल होगा कि मार्केट इस रेंज के लोअर तक आ जाएगा। मार्केट में बड़ा फॉल कब आएगा, बड़ा फॉल आएगा जब मार्केट फिर से 46,800 के नीचे बंद करेगा, नीचे गैप तक आ सकता है। लेकिन अभी के इमीडिएट टारगेट हमारा जो है, हमारा वो 46,800 तक रह सकता है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर हमारा लो तोड़ता है। ठीक है, बाइंग के लिए भी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है मेरे को। प्लस यहाँ पे अगर पोजिशनल सेलर आए हैं तो मार्केट नीचे ही आता जाएगा। इसको ये वाला स्टॉप लॉस रख के जो उन्होंने पोजीशन बनाई है, जो मैंने वीकली एनालिसिस में वीडियो बनाया था आपको बैंक निफ्टी का, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आराम से कैरी कर सकते हैं इसको। अगर किसी ने 47,000 ले रखी है पुट, तो भी कैरी कर सकता है जब तक मार्केट 47,600 तक। ठीक है, यहाँ पे अब देखते हैं, या आप आज की कैंडल की हाई भी ले सकते हो, क्योंकि आज जो मेजर सेलिंग आई है उसका हाई अगर ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं बायर फिर से वापसी कर चुके होंगे। अगर मैं अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, देखो सेलिंग के लिए मैंने क्या बोला, 47,11, बट अगेन यहाँ पे 47,000 का राउंड लेवल है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ बफर देना है हमें। तो हम बफर कितना देंगे, 50 पॉइंट का बफर दिलवाता हूँ मैं हमेशा, जब भी मार्केट राउंड लेवल के पास हो। तो हम ट्रेड करेंगे ये वाली कैंडल के लो के नीचे। देखो कहाँ ट्रेड करेंगे, जब तक ये वाली जो हैमर कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली इस कैंडल, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो टारगेट होगा हमारा 46,928 के नीचे ट्रेड करेंगे। टारगेट हमारा 46,794, मतलब ऑलमोस्ट 800 900, मतलब 200 220 तक पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा टारगेट हो गया। लेकिन अगेन 921 के नीचे पहला टारगेट आपका क्या होगा, 100 पॉइंट के आसपास का, 841 या 820। सेकंड टारगेट आपका 794, मतलब 120 पॉइंट ही है, सॉरी 220 बोल रहा हूँ मैं। 120 पॉइंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। और अगर 800 ब्रेक हो गया, देखो 800 ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, टूटा भी तब भी रिक्लेम कर लिया। अगर 800 ब्रेक करेगा तो कैरी कर लेना, उसको काफी नीचे तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये 100 150 पॉइंट आपको मिल सकता है। एक्सपायरी भी 150 पॉइंट बहुत होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। अब बाइंग की बात करते हैं, तो बाइंग के लिए आप सीधे सीधे क्या करना, अब यहाँ पे भी बाइस हो सकती है, मैंने बता रखा है आपको। अगर मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो गया, नीचे गया, यहाँ पे हैमर बनाई है, कुछ बनाई, तो आप बाइंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बाइंग का, बाइंग के सेटअप अगर फ्लैट ओपन होता है, देखो एक ही ट्रेंड लाइन बनानी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, देखो मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो ये बना के रखना। यहाँ पे अगर जाता है या कोई शूटिंग स्टार बनाता है, रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन करने बनाता है, लो ब्रेक करता है, ये स्टॉप लॉस ला के आराम से यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं हम। सीधे सीधे नीचे मार्केट में कंटिन्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट की हमें चाहिए जरूरत, क्योंकि मार्केट लगातार गिरता हुआ आ रहा है। एक रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे रिजेक्शन मिला, अगर इसका ब्रेकआउट हो गया मार्केट में और ये लेवल ब्रेक हुआ, प्रीवियस स्विंग कौन सा लेवल है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं। तो मैंने इस ट्रेंड लाइन में दोनों चीजें बताई हैं आपको, शॉर्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो। और लॉन्ग करना है अगर आपको, तो ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए 47,360, या ठीक है 360 ब्रेक होना चाहिए। टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा रह सकता है 446 फर्स्ट। 446 के ऊपर हमारा जो ये वाली कैंडल है, इसका हाई 500 तक मैक्सिमम टारगेट रह सकता है। तो यहाँ पे भी 150 पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ पे भी 150 पॉइंट मिल सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, और ये नीचे तक का टारगेट मिल सकता है आपको आराम से। तो इस तरह से चलना, देखना कि किस तरह कहाँ मार्केट ओपन हो रहा है। अगर मार्केट गैप डाउन दिख रहा है, जैसा कि गैप डाउन होता है 46,800 के आसपास गैप डाउन होता है, तब थोड़ा सतर्क हो जाना, वहां से बाइंग आ सकती है। क्योंकि कहीं मार्केट लगातार गिरता आ रहा है, फिर गैप डाउन, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। देखो निफ्टी में क्या करना है आपको, निफ्टी में अगेन, निफ्टी में जैसे मैं आपको बार बताता हूँ, एक बार डिलीट करते हैं इसको। देखो निफ्टी में आज एक बेरिश पैटर्न बन गया है पूरा। ये देखो मार्केट में, जैसे मैं आपको 3 दिन से बता रहा था, ये जो लोज हैं तीन, जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक एग्रेसिव पुट नहीं बनेगी। हालांकि मैं कैरी कर रहा हूँ, मैं पहले से कैरी कर रहा था, कोई कहीं ना कहीं साथ ब्रेक नहीं हो रहा था, आज भी ब्रेक नहीं हुआ, तो कहीं ना कंफर्मेशन है मार्केट में, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आ सकता है, लो तक। इस हफ्ते नहीं आएगा, एक्सपायरी भी शायद अगली एक्सपायरी तक आ सकता है। तो अगर मैं अभी देखूँ तो मार्केट में, अगर आप यहाँ देखोगे, ओ एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाया है। अब इसको एक्टिव होना चाहिए, इसको एक्टिव होने के लिए क्या करना है, इसका लो ब्रेक होना चाहिए। अब इसका लो जो है ना, इसका लो अगर आप देखोगे कितना है, 867, तो 867 मार्क करोगे आप। लेकिन अगर आप देखोगे पीछे के जो तीन लोज हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि है 850 का लेवल। तो 850 के नीचे, 840 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मॉर्निंग में। अब मुझे ऐसा लग रहा है मौका ही नहीं देंगे आपको ये होगा, हो सकता है गैप डाउन ही ओपन कर दें, उसी में निकल जाए सब कुछ। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो वहां पे तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा पोजिशन वाले में, लेकिन बट मेरा पूरा नहीं होगा, 50% हुआ। एक ही लॉट है वहाँ पे, वैसे भी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं लॉट वहाँ पे। बट अगेन मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव सिनारियो बन चुका है। अब मार्केट जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा, 21,026 के ऊपर नहीं क्लोज होगा, तब तक मार्केट में कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनेगी। ठीक है, अगर कल ही मार्केट में 21,026 बन जाती है, तो मैं अगली एक्सपायरी की कॉल ले लूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कल की मतलब थर्सडे की नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरह से पोजिशनल मैनेज करना सीख रहा हूँ मैं, मतलब मेरे को पोजिशन इतना आता नहीं, इंट्राडे ही आता है। वो चीज़ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टाइल बदलने का टाइम आ गया है, मुझे लग रहा है ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा पैसा बनना ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं जैसे 840 यहाँ, ठीक है। और इसके ऊपर 15 मिनट के चार्ट पर के देख लेते हैं। देखो सेलिंग के लिए जैसे मैंने कहा,
मार्केट में 3 या 4 बार कर चुका है। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो यहीं कहीं ओपन हो जाएगा मार्केट और फिर ब्रेक कर देगा। किस्मत अच्छी नहीं हुई तो गैप डाउन हो जाएगा। गैप डाउन हुआ तब अभी बात करते हैं, अगर फ्लैट हुआ 840 ब्रेक हुआ, टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं इजीली 740 तक के, मतलब 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। इसको भी ब्रेक करना है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 789, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 742। 789 की जगह हम थोड़ा सा बफर देते हैं, 795 करते हैं। सेकंड टारगेट 742। तो ये दो टारगेट्स आपके इजीली मिल सकते हैं आपको। बट अगर मार्केट 750 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर रेंज बनती है नीचे जाता है, क्योंकि नीचे गैप पड़ा हुआ है, कल तो फिल नहीं होगा मेरे ख्याल से, 400 पॉइंट है क्योंकि इतनी आसानी से गैप फिल नहीं होते इतने बड़े। बट अगेन गैप डाउन हुआ तो रिवर्सल आ सकता है एक, तो कोई रेंज बने, हैमर बने, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बाइंग कहाँ करनी है, देखो बाइंग यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्ट है। अब बाइंग के लिए यहाँ पे मैं यूज करूंगा, देखो एक एक तरीका और है। देखो ये वाला जो जोन है ना, 20,950, यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो, कल मार्केट बार बार यहाँ होल्ड कर रहा था, सपोर्ट था। आज मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की, रिटर्न तोड़ा, तो यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। तो अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है, नीचे ना जाके ऊपर जाता है और 20,950 के पास पास कोई आपको शूटिंग स्टार बनाता है, कुछ करता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, मतलब यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर सकते हो। ये रिट्रेसमेंट और ट्रेंड कंटिन्यूएशन का ट्रेड होगा। अगर लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देता है 20,950 के ऊपर, तो आज के हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। उस केस में आपका टारगेट क्या रहेगा उसके बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेवल है फ्लिप लेवल है, यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है। तो 20,950 के ऊपर अगर ऊपर क्लोज करता है, रिजेक्शन लेता है, तो शॉर्ट करोगे आप। अगर ऊपर क्लोज होगी 5 मिनट कैंडल, हाई ब्रेक हो गया, तो टारगेट आपके यहाँ तक के रह सकते हैं, फर्स्ट 20,990। सेकंड टारगेट अगेन आज का 21,014, मतलब मैक्सिमम 50-60 पॉइंट नहीं मिल सकते हैं। 21,000 ब्रेक हो गया तो वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट ट्राई कर रहा है बहुत बार से। ब्रेक हो गया तो 21,100 भी जा सकता है मार्केट। तो यहाँ पे हम टेलीग्राम पे बात कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी काफी सारा लर्निंग कंटेंट मैं सोच रहा हूँ अभी डालने की, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा ट्रेडिंग से, सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ न्यू ईयर में स्टार्ट करूँ, या करूँ तो बहुत छोटी क्वांटिटी से करूंगा। आज जितना भी पैसे बचेंगे इसमें, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार जो भी बचेंगे, उसमें मैं थोड़े फंड साइड करूंगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है 10 हज़ार तक कर दूंगा उसको, जितना भी होगा। उसके बाद जाके मतलब उसी से ट्रेड करूंगा इस महीना। अगर वो भी उड़ गया तो फिर इस महीने हम नहीं करेंगे, अगले महीने करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। देखो कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा आपको, अगर आपके बार बार लॉसेस हो रहे हैं। अगर आज मैं निफ्टी में ट्रेड कर लेता, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेता, तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। बट कोई बात नहीं, चलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।